हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर क्या है कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें दो मेथड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहली बात कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और सेकंड मेथड है हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसके अंदर? फोर, दैट इज 4.3 एक्सरसाइज के अंदर। 4.3 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहली बात तो हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, दो मेथड। एक तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एक क्वाड्रेटिक मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? और फिर इसके अलावा हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर या फिर फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या मेथड है हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। क्लियर? और अगर नहीं करते तो नहीं निकालने, सीधी सी बात है। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इसको बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो स्टेप्स पे चलता है। एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो होती है, उसके बाद में अपने आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। सबसे पहले 2x स्क्वायर, एज इट इज क्वेश्चन लिखा हूं मैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में क्वालिटी की क्वेश्चन। क्लियर? तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आएगी। और स्टेप फर्स्ट क्या है ध्यान से देखना। यहां पर रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, स्टेप फर्स्ट, रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें रिमूव करना है। क्लियर? उसके बाद में यहां पर सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को रिमूव करेंगे तो यहां पर क्या होगा ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 2 कॉमन ले रहा हूं। क्लियर? जब मैंने 2 कॉमन लिया है तो यहां बचेगा 7/2। क्या बचेगा? 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? अब ये जो 2 है ये तो चला गया 0 के पास में। इसका मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इस टाइप से आई है, कोई ना कोई मतलब फ्रैक्शन के टाइप से या फिर कैसे मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब स्टेप सेकंड क्या है ध्यान से देखना। एक्स का कोफिशिएंट लेना है। क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? एक्स का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ। जो बोल रहा हूं एज इट इज लैंग्वेज ध्यान रखना, जिस लैंग्वेज में यहाँ पे बोल रहा हूं। तो एक्स का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ। एक्स का कोफिशिएंट ले लिया बिना साइन के साथ, उसको हाफ करना है। क्या करना है? उसका हाफ करना है। ध्यान से देखना, एक्स का कोफिशिएंट लिया बिना साइन के साथ, हाफ किया। क्लियर? और इसका स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखना, मैंने जो बोला है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्स का कोफिशिएंट ले रहा हूँ बिना साइन के साथ में, उसका हाफ कर रहा हूँ और फिर उसका क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर रहा हूँ। और ये जो मैंने टर्म किया, ये जो काम किया, ये मैं रफ में करूंगा। क्लियर? ये रफ वाला पोर्शन है देखता, तो यहाँ पर मैंने इसको रफ में लिख दिया। अब ध्यान से देखना, स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट यहां पर। क्लियर? उसके बाद में माइनस 7/2, 2 डिजिट लिख दी नहीं लिखी? पहली डिजिट एज इट इज, सेकंड डिजिट एज इट इज। क्लियर? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब यहां पर जो हमने ये काम किया था दैट इज 7/4। अगर मैं बात करूं 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4। अभी स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट केवल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिखा है प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना अभी तक मेरी बात को। मैंने बोला था एक्स का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ, हाफ करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है। ऐड कहां करना है? 2 टर्म के बाद में। क्लियर? और तीसरी टर्म पे प्लस 3/2 माइनस, अब भाई ऐड किया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? दैट इज 7/4 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया। मैंने बोला यहाँ पर कि सबसे पहली बात x का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ, बिना साइन के साथ, क्लियर। उसको हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है, और दो टर्म के बाद में, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बाद में ऐड करना है, क्लियर। और थर्ड टर्म के बाद में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्लियर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप थर्ड क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। यहां पर x है, फर्स्ट टर्म से क्या लेंगे, सिंपल x लेंगे। फर्स्ट टर्म से क्या लेंगे, x लेंगे। ध्यान से देखना, अभी तक मैंने बोला जो फर्स्ट टर्म से x लेंगे, सेकेंड टर्म से साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन लेंगे, और थर्ड टर्म से 7/4 लेंगे, क्या लेंगे, 7/4, और फिर कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। कंप्लीट स्क्वायर क्यों आया, मैंने बोला यहाँ पर कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जैसे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करूंगा, ये वाली टर्म आएगी या नहीं आएगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म से x लेना है, सेकंड टर्म से माइनस साइन लेना है, और थर्ड टर्म से ये वाली टर्म लेनी, क्लियर। और इनको जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं यहाँ पर, दैट इज 3/2, हाँ या ना, 3/2 माइनस 49 विच इज डिवाइड बाय 4, क्लियर। यहां तक समझ में, 49 विच इज डिवाइड बाय 16, क्योंकि 4 4 से 16 हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट बिना साइन के, सॉरी साइन वाला यहाँ पर आ गया, और फिर ये कंप्लीट है, ओके। अब उसके बाद में एक बार वापस से लिख देते हैं यहाँ पर स्टेप 4, दैट इज जो भी नहीं है, अब डायरेक्ट लिखते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 16, कितना आ गया 16 एलसीएम आ चुका है, और बच क्या आ रहा है, दैट इज 8 3 24, क्या आ गया एलसीएम में 24 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, ओके। तो अब यहां पर ओके, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस 24 माइनस 49, 24 माइनस 49 कितना होगा, माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर की तरफ ट्रांसफर किया, दैट इज 25/16। ये चीज समझ में आई है नहीं आई, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये माइनस का था, इधर जाके किसका बन गया, प्लस का बन गया, क्लियर, ओके। अब यहां पर इस साइड में क्या है, इस साइड में स्क्वायर है। जब यहां पर स्क्वायर है और इधर की तरफ ट्रांसफर करना है, तो वो रूट की फॉर्म के अंदर जाएगा और साइन के साथ जाएगा, मतलब प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्या आएंगे, प्लस माइनस दोनों आएंगे, मतलब x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ये चीज समझ में आई नहीं आई, क्यों भाई, क्योंकि जब भी स्क्वायर ट्रांसफर होगा तब प्लस माइनस के साथ होगा। ध्यान से देख लेना, अगर तुमने प्लस लगाया माइनस नहीं लगाया तो हो सकता है आंसर गलत हो, एक टाइप से आंसर गलत होगा, क्लियर। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर दैट इज 5/4, क्लियर है, ओके। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, टेक पॉजिटिव साइन, क्या लिया है, पॉजिटिव। जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, और 7 5 12 विच इज डिवाइड बाय 4, दैट इज 3, क्लियर। और टेक नेगेटिव साइन, जब मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो क्या होगा यहाँ पर, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर बात करूं यहां पर, तो x माइनस दैट इज इक्वल टू, इसको इधर तरफ ट्रांसफर कर दिया तो 7 माइनस 5/4, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2/4, दैट इज 1/2। नहीं आया समझ में, क्या मतलब है यहाँ पर सीधा सा कोफिशिएंट यही है। ये तो हम सोल्व कर लेंगे भाई, इस चीज को मैं सोल्व कर सकता हूँ इस जगह से, क्यों, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, मैंने आपको काफी टाइम ये बता चुका हूँ, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ये है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वापिस से समझ लेना, बहुत जरूरी मेथड है,
क्लियर। सबसे पहली बात, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो भी आए हो, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज द स्टेप 1। क्लियर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने रिमूव किया। क्लियर। तो यहाँ पर 2 आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में एक्स, ये वाली टर्म एज इट इज, ये 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में स्टेप सेकंड के अंदर मैंने क्या बोला था, एक्स का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ। एक्स का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ, उसको हाफ करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कहां करेंगे, 2 टर्म के बाद में, और सब्ट्रैक्ट कहां करेंगे, लास्ट में। वापिस समझ लेना, एज इट इज लैंग्वेज है और एज इट इज लैंग्वेज को फॉलो करना है। एक्स का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ, उसको हाफ करना है, उसको स्क्वायर करना है, और फिर ऐड करना है 2 टर्म के बाद में, और सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट में। ये एज इट इज लाइन तुम्हें एक टाइप से मान लो कि 5 से 6 बार मेरे मुंह से सुनने को मिलेगी, और एटलीस्ट ये लर्न हो जानी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर एक्स, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि फर्स्ट टर्म से x आएगा, फर्स्ट टर्म से क्या आएगा, x आएगा। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x आएगा। क्लियर। सेकंड टर्म से उसका नेगेटिव या पॉजिटिव साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। क्लियर। और उसके बाद में ये वाली टर्म, थर्ड टर्म कौन सी है, दैट इज 7/4। ये 7/4 एच आ जाएगी, और होल स्क्वायर बना देना। ध्यान से देखना, दैट इज द स्क्वायर। ये स्क्वायर बनाने की एक टेक्निक है, जहां पर हम फर्स्ट टर्म से क्या लेंगे, x लेंगे, सेकंड टर्म से उसका नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेंगे, और यहाँ पर 7/4। ये चीज समझ में आई, और इसको तो हम सोल्व कर ही रहे हैं, दैट इज 3/2 49/16। क्लियर। इसको मैंने वही सोल्व किया एलसीएम लेकर के, इसको मैंने छेड़ा नहीं, क्योंकि अब मेरा स्क्वायर बन चुका है, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं लास्ट तक। ये चीज समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है। फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर वापस से वही चीज कि स्क्वायर है, इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो स्क्वायर जब भी ट्रांसफर होता है तो वो प्लस माइनस के साथ होता है, और रूट लेके जाता है। क्या लेके जाता है, रूट लेके जाता है। तो यहाँ पर 5/4, 25 का रूट कितना हो गया, 5 हो गया, और 16 का रूट कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। टेक पॉजिटिव साइन, अब यहाँ पॉजिटिव लेंगे, तो x माइनस 7/4, ये 5/4 आ चुका है, इसको पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, और x की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर जब निकाला तो रूट्स आ रहे थे मेरे, एक तो आ रहा था 3 और एक आ रहा था 1/2। क्लियर है। दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा मेथड है, और शायद अगर ये मेथड आएगा तो ये मेथड डायरेक्ट 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा। इस मेथड से कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट जनरली सोल्व मत करना। बेसिक एडवाइस तो यही है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, क्योंकि ये मेथड एक लॉन्ग मेथड हो जाता है, और अगर हम लॉन्ग के चक्कर में फंस गए, तो हमारे बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि पेपर लेंदी आता है सीबीएसई का, मैंने आपको बताया। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन 5 या 6 क्वेश्चन जो भी लिखे हुए हैं, उन 5 या 6 क्वेश्चन में इतनी बार उसको प्रैक्टिस करनी है कि वो हमारे को एक ब्रेन में छप जाए। क्लियर। ओके। सेकंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टेप 1, रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना है। क्लियर। तो 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना है। क्लियर। इसको इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो बचेगा क्या, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2। 4/2 को 2 लिख दो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है। क्लियर। x का कोफिशिएंट लेना है, x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, यहां पर 1, और नीचे कितना है 2, तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, दैट इज 1/2। ध्यान से देखना, x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2। क्लियर। और इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो टेक कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ एंड स्क्वायर, क्या करना है, हाफ करना है और स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है, हाफ कहां, हाफ कर दिया और स्क्वायर कर दिया। अब ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कहां करेंगे, 2 टर्म के बाद में। 2 टर्म कौन सी, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म एक्स प्लस x/2। अब क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज 1/4। हाँ या ना, अभी तक स्क्वायर ओपन नहीं करना है, अगर तुमने स्क्वायर ओपन कर दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो -2 एंड -1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई एक बार ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ऐड कहां करना है? दो टर्म के बाद में। सब्ट्रैक्ट कहां करना है? लास्ट में। क्लियर? और फिर इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट टर्म से क्या लेना है? एक्स लेना है। सेकेंड टर्म से क्या लेना है? नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लेना है। फर्स्ट टर्म से एक्स, सेकेंड टर्म से नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन, और थर्ड टर्म से दैट इज 1/4, और फिर लगाना है कंप्लीट स्क्वायर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 एंड -1/16 इक्वल टू 0। क्लियर? ओके। उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे मतलब x प्लस 1/4 का x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 16। क्लियर? एलसीएम आ गया 16, और 16 यहां पर 32 -1 इक्वल टू 0। माइनस के 32 में से माइनस का 1 गया, दैट मीन्स माइनस का 33। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -33/16 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस 1/4 इसको इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, क्या बचा है मेरे पास में? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। क्लियर? 33/16 इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया। अब मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो पहली बात प्लस माइनस के साथ होगा और रूट लेके जाएगा। क्लियर? तो यहां पर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या लगाना है? प्लस माइनस। अब देखो यहां पर 33 का रूट नहीं निकल सकता है। जब रूट नहीं निकलेगा तो यहां पर लगाना पड़ेगा √33। और 16 का क्या रूट आ सकता है? बिल्कुल 16 का रूट होगा, दैट इज 4। कितना आएगा? 4। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, टेक पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव साइन। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा यहां पर? x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस का ये ऑफिशियली बात है, दैट इज √33/4। इसको इधर ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू 1/4, कौन सा? माइनस का, -1/4 प्लस √33 विच इज डिवाइड बाय 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 4 -1 एंड देन माइनस प्लस √33। नहीं आया समझ में? ये वाली एक टर्म आ गई। अब क्या कर रहा हूं? टेक नेगेटिव साइन, और एक बार क्या ले रहा हूं? नेगेटिव ले रहा हूं। टेक नेगेटिव साइन। ध्यान से देखना एक एक स्टेप। एक बार नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन ले चुका हूं, अब क्या ले रहा हूं? नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन लूंगा, दैट मीन्स x प्लस 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव √33 विच इज डिवाइड बाय 4। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो x इज इक्वल टू -1 माइनस √33 विच इज डिवाइड बाय 4। हाँ या ना? एक x की वैल्यू ये आ चुकी है और एक x की वैल्यू ये आ चुकी है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पर वही स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर। मैं स्टेप क्या है यहां पर एक बार रिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना है, उसके बाद में x का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ, उसको हाफ करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कहां करेंगे? ऐड करेंगे दो टर्म के बाद में, और सब्ट्रैक्ट कहां करेंगे? दैट इज लास्ट में। फिर उसके बाद में फर्स्ट टर्म से x लेना है, सेकंड टर्म से नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेना है, और थर्ड टर्म से एज इट इज वो वाला आ जाएगा। क्लियर? और फिर कंप्लीट स्क्वायर लगा देना है, और बाकी वाली जो दो स्टेप्स है उन दोनों को सोल्व करना है। क्लियर? और फिर लास्ट में रूट लेना है। यहां तक ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स भूलना नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट है 4x², थर्ड नंबर का क्वेश्चन, प्लस 4√3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप 1 वही चीजें, सारी चीजें वही फॉलो होगी। स्टेप फर्स्ट इज इक्वल टू दैट इज x4 कॉमन ले लिया, x² प्लस √3x प्लस 3/4। भाई यहां पर भी 4 आता लेकिन मैंने 4 से 4 कट कर दिया। क्लियर? ओके, इज इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? क्लियर? ओके।
तो 4 यहाँ पर कॉमन, 4 कॉमन ले चुके हैं तो 4 का डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बताया आपको कि x का कोफिशिएंट लेना है बिना साइन के साथ। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है मेरे पास अंडर रूट x, क्या है अंडर रूट x। क्लियर, उसको हाफ करना है, उसको हाफ किया और स्क्वायर करना है, क्या करना है उसको हाफ करना है और स्क्वायर करना है। ये काम रफ में होगा, फेयर में नहीं करना है। क्लियर, तो ये वाला एक्स स्क्वायर दैट इज फर्स्ट सेकेंड टर्म यहां पर आ गई। क्लियर, और लास्ट टर्म क्या है दैट इज अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना भाई, अंडर रूट 3 विच इज मल्टीप्लाई विद 1, अंडर रूट 3 और 2 वो 2 की जगह। क्लियर, स्क्वायर स्क्वायर की जगह पर 3/4 माइनस, एक बार प्लस किया है तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर से क्या लेना है एक्स लेना है, सेकंड टर्म से क्या लेना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लेना है, थर्ड टर्म से क्या लेना है, थर्ड टर्म से अंडर रूट 3/2। ध्यान रखना यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर कहाँ आएगा होल स्क्वायर। क्लियर है, और उसके बाद में प्लस 3/4, ये 3/4 की जगह 3/4 दैट इज सिंपल 3/4। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल 3 बन गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन गया। क्लियर, इक्वल टू 0। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये 3/4 से 3/4 कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि ये किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का, दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। क्लियर, बचा क्या है x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसे ही स्क्वायर इधर जाएगा, अब स्क्वायर जाएगा 0 के ऊपर तो अंडरस्टूड बात है प्लस माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस 0 हमने कभी देखा नहीं। तो यहां पर क्या करना है, इस जगह पर हमें हम लिखेंगे इस टाइप से, इंपॉर्टेंट चीज x प्लस अंडर रूट 3/2, एक बार लिख दिया, दोबारा वापस से इसी को लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्या किया, स्क्वायर को 2 बार खोल के लिख दिया। क्लियर है, बहुत इजी है। इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहां पर जब मैं दोनों ये वाले कौन कौन से x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0, एक बार ये वाला 0 के इक्वल है और एक बार ये वाला 0 के इक्वल है, x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3/2, और इधर भी कितनी आ गई दैट इज माइनस अंडर रूट 3/2। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ यहां पर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दैट इज 2x स्क्वायर, एक से ओके, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वही अपना काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना है। तो क्या किया, स्टेप 1, स्टेप लिखो तो नहीं लिखो, नहीं तो दवाई से यहां पर लिख देंगे हम दैट रिमूविंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव किया तो 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 4/2 कितना आ गया 2 आ गया इक्वल टू 0। हाँ या ना? क्लियर, तो इस 2 को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, क्या बचा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 कहां गया, ये 2 0 के साथ चला गया। क्लियर, ओके। अब यहां पर मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1.5, क्योंकि यहां पर क्या है 1। क्लियर, तो 1/2 का हाफ किया और स्क्वायर किया, ऐड किया 2 टर्म के बाद में। वही स्टेप से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, एक्स स्क्वायर प्लस x/2, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ऐड किया, ऐड कितना किया दैट इज 1/4, 1/4 का स्क्वायर। क्लियर, और फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1/4 का स्क्वायर।
क्लियर है? एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? ओके। फर्स्ट टर्म से सिंपल एक्स लेंगे, सेकंड टर्म से नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे, और थर्ड टर्म से 1/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2 माइनस 1/4 16 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बहुत इजी है। क्लियर? तो यहां पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व किया, दैट इज 16, एलसीएम आ गया, 16 क्या आ गया? एलसीएम आ गया, 16 टू 32 माइनस 1 इसको टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। दैट इज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 31 विच इज डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 0। ये 31/16 इधर गया, क्या बनेगा? ध्यान से देखना, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, x प्लस 1/4, भाई ये तो एज इट इज है। क्लियर? इस 31/16 को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, दैट इज माइनस 31/16। क्लियर? अब क्या करना है? स्क्वायर को ट्रांसफर करना है। स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस आएगा और उसका रूट भी आएगा। तो पहली बात, जब मैंने स्क्वायर ट्रांसफर किया, ये नेगेटिव का क्या करें? कंफ्यूजन? नेगेटिव का क्या करें? तो यहां पर जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ध्यान से देखना, स्क्वायर ट्रांसफर नहीं होगा अभी यहां पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन पहले से एग्जिस्ट है। अब नेगेटिव एग्जिस्ट इसका मतलब क्या है? नेगेटिव ले लो, कोई टेंशन नहीं। यहां पर जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा रूट्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। क्या लिखना पड़ेगा? रूट्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट थोड़ी पची नहीं बात? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सीधा हमें इतना याद रखना है कि अगर नेगेटिव आ रहा है और स्क्वायर आ रहा है तो हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। इसकी प्रॉब्लम, ये रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस वाली सॉल्यूशन, इसकी जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखना, रूट के एग्जिस्टेंस की जो बात है वो एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर डीपली पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये वाली चीज समझ में आई नहीं है? क्लियर? उसने साफ साफ बोला था अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, जो फर्स्ट लाइन जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ही हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? रूट के उधर की तरफ क्या, स्क्वायर के उधर की तरफ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। क्लियर? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है? ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द अप्लाइंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट जान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं हार्ट बीट है वो उसकी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला एक ऐसा वो है जिससे हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, यहां पर क्या है? सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लें कि अगर मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, x का कोफिशिएंट क्या है? b है, और c क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां पर इस जगह पर ये वाली चीज जो है, इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है, और ये फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? दैट इज, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में नहीं आया क्या फॉर्मूला है? मैंने बोला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को 4 से 5 बार पढ़ो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? इस टाइप से जब हम पढ़ेंगे इसको तो हमारे को अपने आप ऑटोमेटिक लर्न होगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि फॉर्मूला क्या है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला, इसका सेकंड नाम जो कि ध्यान रखना है, सीबीएसई में कई बार पूछा गया है कि इसका फॉर्मूले का सेकंड नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? स्पेलिंग सुन लेना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसने डेराइव किया था, वो पर्सन थे जिन्होंने डेराइव किया था, इस वजह से उनके नाम पर या फिर उनको रेस्पेक्ट देने के लिए ये वाला फॉर्मूला उनके नाम पे बताया गया। क्लियर?
तो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली हमारे को याद रखना है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म ये लिखी हुई है, कंपेयर करेंगे, सोल्व करेंगे। क्लियर। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है मेरे पास में 2, b की वैल्यू आ रही है -7 और c की वैल्यू कितनी आ रही है, ये चीज समझ में आई। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर। सबसे पहली बात यहां पर लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो कि मैं पहले लिख चुका हूं, इस फॉर्मूले को यहां पर लिखना है, उसके बाद सोल्व करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब क्या है, एक माइनस तो पहले से फॉर्मूले के अंदर है और दूसरा माइनस हमारे बी के पास में अवेलेबल है। ये चीज समझ में आई है नहीं है, क्लियर। ओके। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या है, -7 का होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी है। -4ac, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a का मतलब क्या है 2 इंटू 2, हाँ या ना, क्लियर। यहां पर x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 7, सिंपल क्या आ गया 7 आ गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे -7 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 49, कितना आ गया 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये कितना आ गया, ये आ गया 24 विच इज डिवाइड विद 4, हाँ या ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। ओके। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। भाई 49 में से 24 गया, कितना बचा 25 बच गया, क्लियर। अब यहां पर 25 का जब मैं रूट लेता हूं तो मुझे पता है 25 का रूट कितना आता है 5 आता है, क्लियर। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 विच इज डिवाइड बाय 4, क्लियर। तो वापस से वही चीज, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, क्लियर। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, और सेकेंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 विच इज डिवाइड बाय 4। तो 7 और 5 12 विच इज डिवाइड बाय 4 दैट इज 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 1 अपॉन 2, हाँ या ना, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन तो ये याद रखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, इसके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज क्वेश्चन, या फिर हम बोले इसकी इस फॉर्मूले की इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे को कि हमें ये फॉर्मूला तो पहली बात तो भूलेंगे नहीं, दूसरी बात इसको सोल्व करने की टेक्निक भी नहीं भूल, क्लियर, क्योंकि इतनी बार हमें प्रैक्टिस करनी, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकेंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सेकेंड क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके। क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इस थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारे को थोड़ी सी प्रॉपर स्पेस मिल जाए। तो यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको बीच में लिख दूंगा, दैट इज लिख देते हैं, चलो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब भी इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लिखो तब एटलीस्ट बोल के लिखो ताकि आपको क्या है आपकी वर्बल स्किल्स भी सही होगी, क्लियर। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर। और इसका सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एबीसी की वैल्यू देखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 2, क्लियर। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है 1 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है -4, दिख रहा है साफ साफ, क्लियर। ओके। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 2 और यहां पर क्या है -4 अपॉन 2a 2 2 जा 4, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। x
इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 2 32। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 4, हाँ है ना। 32 और 1 33, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 विच इज डिवाइड बाय 4। क्लियर है, यहां तक कोई टेंशन नहीं। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो मैंने एक बार पॉजिटिव साइन लिया, क्लियर, पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, और एक बार क्या ले रहा हूं, नेगेटिव साइन ले रहा हूं। तो एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो x इज इक्वल टू -1 प्लस, एक बार पॉजिटिव साइन ध्यान से ना, अंडर रूट 33 विच इज डिवाइड बाय 4। क्लियर, और एक बार नेगेटिव साइन ले रहा हूं तो x इज इक्वल टू -1 माइनस 33 विच इज डिवाइड बाय। क्लियर, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों आंसर इनके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों आंसर ये है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4√3। ध्यान से देखना, b की वैल्यू कितनी है 4√3, और c की वैल्यू कितनी है सिंपल 3। c की वैल्यू कितनी है सिंपल 3। हमारे को वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है हमने, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है 4√3 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? x इक्वल टू -b प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर, अपॉन 2a। 2a का मतलब क्या है, दैट इज 4 2 जा 8। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 4√3 का तो स्क्वायर मेरे को आता ही नहीं करना। तो यहाँ पर देखा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है सिंपल 3। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर, -4 4 जा 16 3 जा 48। ये तो इजी था, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 विच इज डिवाइड बाय 8। 4 2 जा 8। क्लियर है, ये भी कितना हो गया 16 3 जा 48। तो x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 में से 48 गया, अपॉन क्या बचा है, अपॉन बचा है 8। क्या बचा है 8। क्लियर, तो 48 में से 48 गया तो कुछ नहीं बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -4√3 अपॉन 8। -4√3 अपॉन 8। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस तो खत्म हो चुके हैं, प्लस माइनस जीरो की कोई वो नहीं है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको 4 को काटा, दैट इज √3 अपॉन 2। अब x की वैल्यू कितनी आ रही है √3 अपॉन 2। एक ही रूट आएगा नहीं, जब भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक ही रूट दिख रहा है यहाँ पर, तो उसी इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर देंगे। तो x इक्वल टू -3 अपॉन 2। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब हमारे को लगे कि प्लस माइनस जीरो वाली टर्म खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर उसी टर्म को 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2x² प्लस x प्लस 4। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इस इक्वेशन में वापस वही x इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट। ओके, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, दैट इज माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर, -4ac
सी, भाई सी को पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाई भी हुआ, क्लियर। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 माइनस 32 अपॉन 2, क्लियर। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में से 31 दैट इज -31 अपॉन 2, हाँ या ना, यहां तक। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं नेगेटिव का रूट ले सकता हूँ? नेगेटिव का रूट अभी तक हमें सिखाया नहीं गया, दैट मीन्स यहां पर हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव, ये रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना। अब मैंने आपको बताया कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर क्या होते हैं रूट्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो कि 4.4 के अंदर उस वक्त पढ़ेंगे, क्लियर। तो अभी हमें केवल ये याद रखना है कि नेगेटिव का जब भी रूट आएगा तब उसका हम यहाँ पर रूट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। उसके रूट्स लेने हैं, सबसे पहला थर्ड का फर्स्ट, और थर्ड का फर्स्ट क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। सोल्व करना आना चाहिए, कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहली बात, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, क्लियर। सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ रहा है? x, क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इस x को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में एक इक्वेशन बन गई, क्लियर। अब इस इक्वेशन को क्या करना है? वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? एक बार मैं लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर। x इक्वल टू माइनस बी, एक माइनस फॉर्मूले के अंदर, एक हमारे पास अवेलेबल है, थोड़ा सा लिख देते हैं, क्लियर। x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस एक तो फॉर्मूले के अंदर है, एक मेरे पास अवेलेबल है, क्लियर। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है? -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, क्लियर। -4ac, ए की वैल्यू कितनी है? 1, और सी की वैल्यू कितनी है? वो -1, कितनी है? -1। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं एक बार वापस लिखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी? 1, और बी की वैल्यू कितनी? -3, और सी की वैल्यू कितनी? -1, क्लियर है, बहुत इजी है। इसको इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया था, यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पर अपॉन दैट इज 2 है, 2a की वैल्यू कितनी है? 2, क्लियर। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सिंपल 3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, नेगेटिव 3 का स्क्वायर कितना होगा? सिंपल 3 हो जाएगा 9, ओके। ये माइनस और ये भी क्या? माइनस, माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन 2, क्लियर। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट इज 3 9, और ये एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर दैट इज 9 3 4, ओके, 9 और 4 13, कितना आ गया? 13, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। x इक्वल टू, एक बार क्या लेंगे? एक बार प्लस लेंगे, तो 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और एक बार नेगेटिव लेंगे तो x 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर 9 और 4 13 हो चुका है, और ये चीज सोल्व हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, x 1 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 7 1 अपॉन इक्वल टू 11 अपॉन 13। बहुत इजी क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन इसी में जगह पे होती है। क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 13। इसको सोल्व करना है, और फिर इसके बाद इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सोल्व करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, आपकी इच्छा हो जो लगाओ, बट यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस हमें किससे करनी है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही
करनी। क्लियर? तो सबसे पहली बात एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, x प्लस 4 और x माइनस 7। क्लियर? इस x माइनस 7 को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस x प्लस 4। क्लियर? इक्वल्स टू 11/30। ये चीज समझ में आई है नहीं? 11/30। ओके, अब मेरे को एक चीज बताओ, दैट इज x माइनस 7 क्या है, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 एंड x माइनस इक्वल्स टू 11/30। हाँ या ना? x से x कट गया, कितना बचा, -11। कितना बचा, माइनस का 11 इज इक्वल टू, दैट इज, इसको बाद में लिखेंगे x प्लस 4, सोल्व कर लेंगे आराम से, और ये क्या बन गया, x माइनस 7। क्लियर? इज इक्वल टू 11/30। अभी ध्यान से देखना, 11 से 11 काटा है, नेगेटिव को कुछ नहीं किया, इस 30 को इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या बनेगा, -30। क्या बनेगा, -30, और इस x प्लस 7 और इसको इधर ट्रांसफर। समझ में आया या नहीं आया? x प्लस 4 और x माइनस 7, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्या किया, इस 11 से 11 को कट किया है, माइनस वाला साइन एज इट इज है, इस 30 को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस का 30 आ गया, और इन दोनों को यहां पर लिख दिया। क्लियर? ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x², इसको इससे मल्टीप्लाई 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -7x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -28। हाँ है ना? इज इक्वल टू माइनस का 30। क्लियर? अब इस -30 को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, दैट इज प्लस का 30, x² माइनस 3x और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, और मेथड क्या ले रहा हूँ, दैट इज कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन मेथड ले रहा हूँ। ध्यान से देखना, मेरी इच्छा होगी जो मेथड लूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे को बाउंडेड नहीं किया, केवल क्या बोला है, फाइंड द रूट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x² प्लस -2x प्लस x, दैट इज -x, क्या, -x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2, हाँ या ना? माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 1, और जब माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूं, दैट मीन्स माइनस का 1 कॉमन ले लिया, क्या बनेगा, दैट इज x माइनस इक्वल्स टू 0। बताया था जब मैंने आपको, तब यहाँ पर कि ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दैट इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करना है, और एक बार x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करना है। हाँ या ना? इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो -2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हाँ या ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट है।